अभी हम नगर निगम मधुबनी कार्यालय में हैं। हमारे सामने जो देख रहे हैं ये नगर आयुक्त हैं अनिल चौधरी जी। दुर्गा पूजा चल रहा है सर, क्या व्यवस्था है आपके नगर क्षेत्र में? देखिए, दुर्गा पूजा में जितने भी पूजा स्थल हैं या पंडाल है, वहाँ पर साफ सफाई के लिए एनजीओ को निर्देश दिया गया है कि वहाँ विशेष सफाई अभियान चलावें। और पूजा स्थल और पंडाल ही नहीं, पूजा स्थल का जो भी अप्रोचिंग रोड है जिससे श्रद्धालु जाएंगे, जी। उन सब रास्तों पर साफ सफाई चौकस रहना चाहिए, चूना ब्लीचिंग का छिड़काव होना चाहिए। और पूजा स्थल और पंडाल पर हमेशा के लिए न पूरे पूजा अवधि में लेबर वहाँ प्रतिनिधित्व रहे, जो कुछ तरह कठिनाई हो साफ सफाई से संबंधित तो उसका निराकरण चाहिए। और कोई विशेष आदेश जारी किए हैं कि नहीं अभी? अब विशेष मोटरेबल करने के लिए हुआ है कि जो रोड जो है मरम्मत योग्य है, जिसमें कहीं रोड डैमेज है तो उसकी मरम्मति के लिए आदेश दिया गया है जेई को। वो मरम्मति का कार्य शुरू है। शुरू है। हाँ, वो शुरू। दूसरी बात है सर कि आपका चौथा माह जा रहा है, नगर में जो सफाई की जो बात कही जा रही है उसमें कई आरोप है कि सफाई जो है सो होता नहीं है, कागजी चलाया जाता है। नहीं नहीं, ये तो बेबुनियाद शिकायत है। ऐसा नहीं कि सफाई नहीं होता है, सफाई में कुछ त्रुटि रह सकती है, ये मैं मानता हूँ। तो उन त्रुटियों का निराकरण समय समय पर कराया जा रहा है। और एनजीओ को दंड स्वरूप 2.5 लाख की राशि भी काटी गई थी पिछले माह के विपत्र से। तो हम लोग अब वार्ड जिम्मेदार हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके माध्यम से निरीक्षण करवाते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी शिकायत प्राप्त होता है तो उसका निराकरण किया जाता है। लेबर आपका जितना है उससे अधिक का पेमेंट होता है? नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जितना लेबर के साथ एग्रीमेंट है उतना ही लेबर का एग्रीमेंट है। इसकी चेकिंग कभी कराया है? बराबर चेकिंग होता है, बिना चेकिंग के भुगतान ही नहीं होता है। हमारा जो सुपरवाइजर है और जो वार्ड जिम्मेदार है वो प्रत्येक माह रिपोर्ट देते हैं, उनके रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान होता है। आपका कोई ऐसा योजना बताइए जो 4 महीना में आपने बहुत बेहतरीन काम किया हो। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का हम लोग काम किए, कैंप लगाए यहाँ पर। जी। कैंप लगाकर युद्ध स्तर पर 10 दिन के अंदर सारे आवेदन का प्रोसेसिंग करके सूची बनाकर विभाग को भेजा गया है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नगर निगम के लिए। भुगतान हुआ है किसी का कि नहीं? भुगतान तो जो पहले का स्कीम है उसी का न हो रहा है, अभी तो नया सैंक्शन होगा उसके बाद भुगतान उसको होगा। सक्षम हुआ। एक चीज़ मार्केट में बड़ी रूमर की तरफ फैल रहा है कि आयुक्त महोदय और नगर निगम के अध्यक्ष के बीच पटता नहीं है किसी बिंदु को ये लेकर। बिल्कुल बकवास बात है। कुछ लोग ऐसा र्यूमर उड़ा रहे हैं तो अपने स्वार्थ में उड़ा रहे हैं। जी। मेयर साहब के साथ किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग हमेशा बैठते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उनमें मेयर की सहमति के बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो कुछ लोग स्वार्थ होता है ऐसा र्यूमर उड़ा रहे हैं तो उस संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। नहीं, किसी भी कई बिंदुओं पर दोनों लोगों का, दोनों आदमी का मतभेद चला है, ऐसा चर्चा नहीं तो नहीं, है ना? अब चर्चा का मैं क्या जवाब दूँ? चर्चा तो करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी चर्चा कर सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर कोई मतभेद नहीं है। मतभेद नहीं है। नहीं, कोई मतभेद। यानी आप दोनों आदमी की जोड़ी मधुबनी की विकास की ओर काम किया जाएगा। निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा, कार्य कर भी रहे। हर फैसले में मेयर साहब की सहमति ली जाती है और हम लोग मिल बैठकर ही कार्य योजना बना रहे हैं। इसलिए इस तरह का चर्चा को हवा देना उचित नहीं है, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री आवास में बिचौलियों का आपके कार्यालय के इर्द गिर्द घूमना देखा जाता है। कौन सा बिचौलिया है? कोई अगर बताए स्पेसिफिक रूप से तब ना। ऐसा तो कुछ पेमेंट हो ही नहीं रहता, बिचौलिया का कहाँ से होता है? कहाँ कोई पेमेंट हो रहा कोई है? काम पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पेमेंट जो था होना वो हो चुका है। 3 करोड़ की राशि मिली थी, 3 करोड़ का जो है ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया अकाउंट में। हो गया। तो कहाँ बिचौलिया यानी है? अकाउंट में ही गया है सब। अकाउंट में हो गया। चलिए, आप अपने क्षेत्र के जनता को दुर्गा पूजा का एक शुभकामना संदेश दे दें, जो आपका क्षेत्र है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम मधुबनी के सभी जनता को पहले तो शुभकामनाएं देता हूं कि दुर्गा पूजा के अवसर पर उल्लासपूर्वक पर्व मनाएं। और साथ ही अपील करता हूं कि नगर निगम का प्रधान होने के नाते कि हर हालत में सफाई का ख्याल रखें। हमने अपनी ओर से विशेष प्रयास किया है कि जितने भी पूजा स्थल हैं उनके आसपास सफाई निरंतर रहे
और कर्मी को स्पेशली डिप्यूट किया गया है कि जहाँ कहीं गंदगी दिखे तुरंत उसका जो है उठाव करें और उसका निराकरण करें। चूना ब्लीचिंग का छिड़काव होते रहे ताकि कोई बीमारी ना फैले। फॉगिंग भी हम लोग करवा रहे हैं कि मच्छर से बचाव के लिए भी फॉगिंग होता रहे। तो जनता से यही अनुरोध है कि अपने स्तर से भी साफ सफाई पर ध्यान दें। खास करके पूजा के अवसर पर कोई पॉलीथीन कोई कचरा नाला में न डालें और प्रॉपर जगह जो निर्धारित है वहीं पर कचरा डालें। यही मेरा अपील है। चलिए, आपने रीता न्यूज़ को जानकारी दिया, इसलिए रीता न्यूज़ की तरफ से आपको सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।